आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी और यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करने में एक छात्र को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। देखिए, पहले तो इस परीक्षा के शेड्यूल को हम समझते हैं, फिर ये देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन में कहाँ कहाँ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। देखिए, पहली बात क्या हो रही है कि नोटिफिकेशन हर साल आपका फरवरी या मार्च में आता है। फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन आने के बाद आपका पीटी परीक्षा आपकी मई या जून में होती है और मुख्य परीक्षा आपकी सितंबर या अक्टूबर में होती है। अब समझिए यहाँ पर क्या मामला है। अब जो पीटी आप दे रहे हैं मई या जून में, नोटिफिकेशन के बाद आपने फॉर्म भरा, अब यहाँ से मई और जून में आपने पीटी दिया और फिर इसके बाद 3 से 3.5 से 4 महीने आपको मिलते हैं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। अब यहाँ समझ लीजिए होना क्या चाहिए कि जब नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन आने के समय तक आपकी पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, अगर आपको अपना सफलता को सुनिश्चित करना है तो। अब देखिए होगा क्या, यदि यहां पर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, आपकी तैयारी पूरी है, केवल करंट अफेयर्स को आप अपडेट करिए। क्या बात कर रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आए, हम यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए बात कर रहे हैं, जब नोटिफिकेशन आए उस समय तक आपकी पीटी और मेंस की दोनों की तैयारी अदर देन करंट अफेयर्स पूरी हो जानी चाहिए। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने की बात है। अब देखो, जब नोटिफिकेशन आया तो यहां से लगभग 2 से ढाई महीना बचा है आपके पास पीटी के लिए। अब इस 2 से ढाई महीने में आपको क्या करना है, जो कि बेहद जरूरी चीज है, वो है आपका रिवीजन और आपकी टेस्ट सीरीज। और यदि यहां तक आपका सिलेबस पूरा ना हुआ होता, करंट अफेयर्स तो आपको करते रहना पड़ेगा, ना हुआ होता तो आप उसको पहले कर रहे होते, टेस्ट सीरीज आप कब करते। देखो, गलतियां तो आप करेंगे, ह्यूमन नेचर है। बात क्या है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से उन गलतियों को आप कम करते हुए चले जाएंगे। गलतियां होंगी लेकिन कंपैरेटिवली कम होंगी। तो ये हमें करना है। सिलेबस हमें पूरा कहाँ कर लेना है, फरवरी मार्च तक, क्योंकि हर साल लगभग यही नोटिफिकेशन आता है। फिर हमें उसके बाद क्या करना है, पीटी पे फोकस रहते हुए रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज देनी है। किसकी, पीटी की। अब मेंस की बात नहीं करनी है, मेंस का सिलेबस आपने यहाँ पूरा कर लिया फरवरी मार्च तक, अब आपने पीटी दे दिया, मई जून में पीटी हुआ, आपने पीटी परीक्षा दे दी। अब समझिए, यहां से 3.5 से 4 महीने आपको मिल रहे हैं, आप पहले ही सिलेबस कर चुके हैं पूरा। अब यहां क्या करना है, करंट अफेयर्स को शामिल करते हुए यहां भी आपको रिवीजन, राइटिंग स्किल्स पे काम करना है अपनी, और साथ में एक अच्छे गाइडेंस में आपको देनी है टेस्ट सीरीज, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के बिना आप मुख्य परीक्षा में अच्छी स्कोरिंग नहीं कर सकते। मतलब आप जब टेस्ट सीरीज दें तो ऐसी जगह पर दें जहां पर कि आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिल सके। जैसे कि भाई इस क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिले हैं तो क्यों मिले हैं, 8 क्यों नहीं मिले, किसी में 8 मिले हैं तो 8 क्यों मिले, कम क्यों नहीं मिले। ये जब तक डिटेल्ड आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप इसका नहीं ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। अब होगा क्या, आपको यह आइडिया होना चाहिए कहाँ मैप यूज़ करना है, कहाँ पॉलिटी मैप कॉन्स्टिट्यूशन को लगाना है, कहाँ पर हमको एसडीजीज को लगाना है, कहाँ हमको एनवायरनमेंट, कहाँ हमको मैप को रखना है। मतलब एक हॉलिस्टिक आंसर आपको कैसे तैयार करना है, उस चीज़ के लिए काम करेंगे आप मई से लेकर सितंबर तक। यहाँ सिलेबस नहीं करना है, सिलेबस आपको कहाँ कंप्लीट कर लेना है, नोटिफिकेशन से पहले। और यदि यहाँ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और यहाँ आप रिवीजन की बजाय सिलेबस करने में लग गए, तो आप ये मान लीजिए कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट फेवरेबल नहीं आएगा। मतलब मुख्य परीक्षा आपने दी सितंबर अक्टूबर में, यदि आप इस हिसाब से मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, देखो यूपीएससी में 1750 नंबर की है और यूपीपीएससी में 1500 नंबर की है। इंटरव्यू आपका होगा 2-2.5 महीने में रिजल्ट आएगा, 2.5 से 3 महीने, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके लिए मॉक इंटरव्यूज आप लें। अब यहाँ से इंटरव्यू आपका कितना, 275, और यहाँ कितना है, 100। तो एक बात समझिए कि इस पूरी जो मेरिट बनेगी आपकी, उसमें वेटेज आपकी इस मुख्य परीक्षा की बहुत ज़्यादा है। और मुख्य परीक्षा में एक बात और ध्यान देने की है, देखो यहाँ यूपीएससी में हम बात कर रहे हैं 7+2 9 पेपर्स हैं, हाँ 2 क्वालिफाइंग है तो वो तो काउंट ही नहीं होंगे। यहाँ 8 पेपर्स हैं यूपीपीएससी में। तो यहाँ पर स्कोरिंग ग्राउंड पर हमें और ध्यान देना है। छात्र गलती कहाँ करते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है स्कोरिंग ग्राउंड, यहाँ पे है आपका ऐसे का पेपर और आपका ऑप्शनल। जीएस में जिसकी मर्जी आप मार्कशीट उठा के देखना, 50% से ऊपर नंबर नहीं मिलेंगे, ना यहाँ मिलेंगे ना यहाँ मिलेंगे। तो हमें उसको पढ़ना है, उसको तैयार करना है, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे और ऑप्शनल को बहुत स्ट्रांग करना है। और एक आर्ट की जरूरत, एक स्किल की जरूरत आपको हमेशा रहेगी। वो स्किल क्या है, जोड़ तोड़। आप ये समझ लीजिए कि जीएस के पेपर में जब 20 क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि 10% से ज्यादा आपको खुद आते हों।
बाकी आपको कैसे करना है, जोड़ तोड़ से। सिलेबस वही है, घुमा फिराकर उसी मटेरियल को आपको यूज करके उनके आंसर्स बनाने पड़ेंगे। और ये कब होगा, जब आप राइटिंग स्किल्स सीखेंगे। कैसे होगा, जब आप लगातार टेस्ट सीरीज देंगे। किसी टीचर के पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो ऐसे घुमाएगा और आपको ये चीज आ जाएगी, ये प्रैक्टिस से आएगी। यहाँ देखिए, यहाँ स्कोरिंग ग्राउंड क्या है, पहले यहाँ ऑप्शनल होता था, अब तो ऑप्शनल है नहीं। तो ऑप्शनल के हटने से GS 5 GS 6 के नाम से यूपी पे चला गया, वो GS के पैटर्न पे होगा। तो GS तो स्कोरिंग ग्राउंड है ही नहीं, तो यहाँ स्कोरिंग ग्राउंड अब क्या बचता है, यहाँ स्कोरिंग ग्राउंड बचता है एक जनरल हिंदी और एक ऐसे। एक बात समझ लिए कि ये जनरल हिंदी का पेपर जो है ये बिल्कुल इसका सेम पैटर्न है 10 वर्षों से, और सेम पैटर्न पर ही आता है। और इसमें मैथमेटिक्स जैसे मार्क्स मिलते हैं। आपने 4 सही आंसर दिए, 10 नंबर का प्रश्न है, 5 पूछे थे तो आपको 8 नंबर दे देगा। ठीक है, तो हमें कहाँ, एक तो हमें स्कोरिंग ग्राउंड पता होना चाहिए, और हमें किस चीज पर काम करना है, पहला हमें नोटिफिकेशन आने तक सिलेबस पूरा करना है। बहुत बढ़िया हो गया, बढ़िया से थॉरोली करना है। उसके बाद क्या करना है, पीटी फोकस हो जाना है। क्या करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, जितनी अधिक से अधिक हो सकता है टेस्ट सीरीज देनी है। और क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को, चाहे आप यूपीएससी जाएं या यूपीपीएससी जाएं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को जरूर कंसीडरेशन में रखना है पीटी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जैसे ही आप पीटी दें, 2-4 दिन का रेस्ट करिए, आनंद कीजिए, उसके बाद तुरंत लग जाइए रिवीजन, राइटिंग स्किल्स, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, राइटिंग स्किल्स, टेस्ट सीरीज। और शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए। जैसे ऐसे है, बड़ा ऐसे, उसको आधे पेज पर या एक पेज पर अपनी भाषा में, शॉर्टकट में, कोड वर्ड में, जैसे आप लिखना चाहें, ताकि उनका रिवीजन बहुत इजीली किया जा सके। ये हो गया। आपको जोड़ तोड़ कैसे करना है, आता है प्रश्न तब कैसे लिखना है, नहीं आता है पूरी तरह से तब कैसे लिखना है। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे, तो इसके साथ जब आप मुख्य परीक्षा देंगे और आपके मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स अगर हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। अच्छा, फिर आती है बात मॉक इंटरव्यू की। मॉक इंटरव्यू के लिए निश्चित रूप से आपको मॉक इंटरव्यूज आपको जरूर देने हैं, 7 से 8 मॉक इंटरव्यूज पक्का से देने हैं। और एक काम और भी करना है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की होती है, मतलब आपके हेजिटेशन को दूर करने के लिए अभी से थोड़ा थोड़ा उसको करते रहिए। जैसे प्रारंभ में प्रेजेंटेशंस वगैरह कराए जाते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज आपके इस हेजिटेशन को दूर रखती है। इसी सारी प्रिपरेशन को आप देखो, हम जो पहले आपने देखा होगा पहले की वीडियोस में कि हमने अभी एक 18 मंथ हॉलिस्टिक प्रोग्राम लॉन्च किया है। 12 महीने का दुनिया चला रही है, हम 18 महीने का क्यों चला रहे हैं भाई, ऐसा क्या खास है? वो इसलिए चलाया जा रहा है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से काम हो। अब यहां तक आपका सिलेबस पूरा करना है, फिर एग्जाम का जो प्रोसेस है उसको भी तो कंप्लीट करोगे। अब यहां मान लो कि आपका सिलेबस पूरा नहीं है, आपकी तैयारी पूरी नहीं, टेस्ट सीरीज आप कैसे देंगे, रिवीजन किस चीज का करेंगे, वो तो आप पढ़ रहे होंगे। यहां आपका सिलेबस अगर पूरा नहीं, 3.5 से 4 महीने में वैसे भी सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो यहां छात्रों की स्थिति असहाय हो जाती है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि वो क्या करें और क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो उस स्थिति से बचने के लिए क्या करना है, सिलेबस पहले पूरा कर चुके, रिवीजन, राइटिंग स्किल्स, टेस्ट सीरीज, ये स्ट्रेटेजी ऐसी है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। और इसी स्ट्रेटेजी के साथ प्रारंभ IAS एकेडमी आपको यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी करा रहा है।